गुरुदेव की जय। एक बार मामा साहब जंतराल जाने के लिए गुरु पूर्णिमा पे तैयार हुए और अपने घर की व्यवस्था के अनुसार मैं जो है एक थैला बिछा के अपनी किताबें और कापियाँ लेकर के मैं पढ़ने बैठ गया। सुबह 7:30-8 बजे की बात होगी ये। तो मामा साहब तैयार होकर के ना आए बाहर के कमरे में जहाँ मैं पढ़ने बैठा था। तो वो अपनी तैयारी करते करते उन्होंने कहा कि हरीश थारा मन है तो एक थैली में थारा कपड़ा में ले ले, मैं जंतराल दे जाऊँ तो थारा आवड़ो थारो मन में आवारो तो कपड़ा में ले ले। जैसे मामा साहब आ बात मैंने की थी, मैं तो उठे एक थैली मारो बसतो थो, वो थैली ने मैं खाली करी, भी किताबें एकाड़ी मिली सब, और विना मैं एक चड्डी ने एक शर्ट वनी दोनों में चड्डी और शर्ट पहनता था, चड्डी बनियान तो पहनता नहीं था। मिली ने मैं कीधु तो वही गया तैयार में तो के चल। अच्छा मामा जी નું નામ बलदेव प्रसाद जी। तो मामा साहब रात में यूं जंत्र लायो। वहाँ वनी दोनों में આપણો મંડળ લિમિટેડ થો, ज़्यादा भगत नहीं था, कुल मिलाઈને 50 की संख्या। तो लिमखेड़ा जैसे आयो ट्रेन में, तो लिमखेड़ा में जंतरल जवारू जगन्नाथ सेठ और दूसरा आसपास भगत था भी, मैंने एक ही नाम याद है जगन्नाथ सेठ का, बाकी दूसरा नाम मन मालूम नहीं। वे बेटा विना हते हम सब डेरोल उतरे। डेरोल में सब एक दुकान पे चाय बनवाई, चाय पी दी और वहाँ से पगे पगे वनी दोनों में यो देहरादून जब पहुँचो तो इना बाद कोई साधन नहीं जंतरल जाओ। तो हमें चाय पीने ने जंतरल वास्ते निकले। तो हमें करीब 3-4 घंटा में जंतरल पहुँचा वीराबाद में। हाथ मुंडा धोया सब, पानी आनी पीधो। बाप जी बीतला कमरा में कुर्सी पे बैठा था का सब प्रणाम करो। तो मैं भी प्रणाम करो, बैठा वहाँ वो नहीं कमरा में। फिर बाप जी बोलिया कि भाई जमी लो सब, तुम लोग जमवानो तैयार है। भोजन करवानो उठा। पहला ये भोजनशाला थी नहीं, घर में भोजन करना था। तो घर में बैठी ने भोजन करे और फिर इना बाद कोई भोजन वगैरह नहीं हुआ। तो 9-9:30 आसपास हो गया सभी। तो हवेरे उठा, सब नदी पे गया नहाने। बिना रहते मैं भी गया, नहाने न आया। फिर पूनम रोदन था वो, तो बाप जी नाई देने पाटला पे बिराजा। बिना पीताम्बर पहरे तो बस, और खाई भी नहीं, और जनो देखाई दी बिना भी। और बाप जी बैठा, सब पूजन करी। तो मैं भी बाप जी पूजन करी। जिम्याबाद में फिर बाप जी मैंने पूछो कि
कहाँ से आया तुम? तो एक गुजरते भाई बोलिया कि बाप जी बलदेव ने बहाने दे के है, और वो बलदेव हाथी घरे चल रहा है। तो बाप जी बोलिया कि अच्छा भाड़ा भाई है, आओ आओ आओ। तो बिना मैंने गले लगाया, बाप जी है। मैं प्रणाम કર્યો, फिर उन्होंने प्रणाम કર્યો, કેમ છો? મેં કીધું કે अच्छा हूँ। મને ગુજરાતી આવતી નથી, મેં પહેલી વખત સુણી રહ્યો હતો ગુજરાતીમાં, કેમ છો यो? तो बाप जी पूछो। फिर तो बाप जी નું પૂજન કર્યા બાદ મને અતરો આનંદ, અતરી ખુશી કે જેની રોજ ઘરે આપણે પૂજન કરીએ, આજ એના સાક્ષાત આપણા પૂજન કરી। और बाप जी पे पहला मैं विश्वास नहीं करता था, પણ फिर મને એકદમ ये विचार आयो कि यार આપણો મામો આ તો ભણ્યો ગણ્યો है, वकील है, इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बनाई सके। और આપણો મામો इन्होंने भगवान माना तो ये भगवान वेगा यार। इना पहला तक बाप जी रा बारे में मारो ऐसो विचार नहीं थो यार ना। तो मैं कीधो कि यार मामा साहब इन्होंने भगवान माना तो जरूर भगवान वेगा यार। वर्णन से जो श्रद्धा बाप जी में वही, वह दना दना बढ़ती ज गई। और આપણો વિદ્યાર્થી જીવન થો તો આપણે માંગણી કાંઈ કે આજ હોમવર્ક નહીં બાપજી મારે નથી કે टीचर स्कूल में मारो पूटेगा कहीं याद करवा नहीं व्यो तो कहीं याद नहीं व्यो बराबर। तो बाप जी से मैं ये बात कहते है बाप जी ने क्या बाप जी समझो जो मारेगा नहीं तो स्कूल में। वणीधरों में अपने कॉलोनी में रहता था ना गेंदालाल जी शर्मा, हाँ वे हमारे यहाँ स्कूल का हेडमास्टर था। और वे ऐसा सख्त अनुशासन था कि याद करे नहीं लाया, होमवर्क नहीं करे या बराबर रीडिंग वगैरह नहीं करी तो अच्छी धुलाई करता था। धुलाई भी करता था तो मारी धुलाई डबल रहती थी। डबल होता है कि एक वक्त तो स्कूल में इन हेडमास्टर साहब से पिटाई, और वे घर जाते जाते घर रुकता साइकिल से विरार करना, साइकिल से 2 मिनट कि ये बराबर रेंज पड़ता नहीं है तो इसको थोड़ा यो याद कर नहीं आया, यो नहीं आया। तो घर हमारे नानी माने मामा सब तो डांट और बात दो ही पड़ती थी। पण अति अच्छी बात है कि उन्हें मारा खिलाफ कोई दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आता था कि यार गलती अपनी वही है, अपना याद नहीं कर है तो अपना मार पड़े भाई यो अतो। क्योंकि समय समय पे ये लाड भी करता था खूब। गेंदालाल जी मतलब कौन? गेंदालाल जी शर्मा ही अपने राजा रा पिताजी बापूलाल जी शर्मा के सामने जो रहते हैं। हाँ तो यूँ 8वीं बोर्ड की परीक्षा होती थी तो 8वीं बोर्ड की परीक्षा में पास हुई हूँ मैं। तब 9वीं में बनेरो आयो, यहाँ स्कूल नहीं थी तो जावा भेजवारी ये घर में विचार चल रही कि भाई इन्हें मामा साहब ससुराल लेवा जावा।
वो तुलसी गली में एनारो भागीरथ जी त्रिवेदी विना घरे आता मैं विचार चाली जो तो ना सरकारी ऑर्डर आई गयो कि भाई 11वीं तक री स्कूल वही जा गया और 9वीं में आप 9वीं चालू करिए ना एडमिशन दे दो। तो सब समस्या हल रही है। 9वीं में यहाँ से बढ़ने चालू कर दी यहाँ से। तो एकदम स्टाफ तो आया नहीं, जो स्टाफ था होनी से बना था वो टीचर अच्छा था सभी। और गेंदालाल जी खास कर मैंने इंग्लिश बनाता था। इंग्लिश पे इन्होंने कमांड जबरदस्त था यार, बहुत अच्छे अंग्रेजी बनाता था। खास कर ग्रामर पे तो ऐसो कमांड थो बिनारो गेंदालाल जी रो। तो जो नहीं आवतो वो हिम्मत करीने विना से पूछी लेतो मैं, तो भी समझ ही देता कि यो यूं है। अब वो बढ़ाई चलती रही, 9वीं पास वही गए, 10वीं में चले गया, 11वीं में चले गया, फिर स्टाफ भी आया ना बने वगैरह चलती रही। विना बाद IIT में 67 में हमारी शादी मामा साहब कर दी थी। हमें 5 भाई बहन। मैं अमरावती रखना एक गांव है चांदूर बाजार कर, वहाँ हमारे पिताजी की एक छोटी सी तंबाकू की दुकान और भी। और हमारी माता जी बचपन में हम छोटा छोटा था ने ऑफ हो गई थी। तो हमारा बड़ो भाई हमारा बड़ा दादाजी रहे चले गया। बेन हमार बड़ा दादाजी यहीं वागड़ में बांसवाड़ा करने रहता था, बोरी करीन का वहाँ। और मनैया ले आया। तो हमारे सभी भैयाओं रे भगवान की दया से यूँ समझ लो कि बनाई रही सेटिंग वही है ना। तो 11वीं पास करी, मामा साहब मैं नौकरी लगाई दी। नौकरी में आई गयो मैं, नौकरी में आई गयो 3-4 साल नौकरी करी ने मामा साहब मैं शादी तैयारी कर ली थी। अब हमें मेरा 2 भाई कुंवारा हम, और मैं तीसरा नंबर रो। बाकी हमारी शादी पहला हुई और शादी हुई। और बिना बाद में हमारे पिताजी सब वहाँ घर महाराष्ट्र ले गया। वहाँ पूजन वूजन करो ही काई बिना। और बिना कीधो क्या इस घर में बरसों से कोई महिला रही नहीं है, आई है, तो इसका अच्छा आदर सम्मान से वो और बिना साल भर बाद हमारा बड़ा भाई की शादी तय हुई, छोटा भाई भी शादी हुई ना, सभी पुण्य गया है ना। तो यह भगवान की व्यवस्था थी। अब मैं यहाँ बनवा आया तो हमारी सबसे बड़ी बनाई में मन जो दिक्कत आती थी, तो मैं मामा साहब से खूब डरता था यार, क्योंकि वे पिटाई खूब करता था। और बचपन में सबसे ज़्यादा डर विद्यार्थी लगे तो पिटाई से। तो मैं बाप जी ने के तो मन में कि कहीं कहीं करो प्रभु आप। और जैसे हमें बैठा उन्होंने ये बात करा कि नहीं, यूँ मन में बोलता था। फिर जैसे बाप जी भी जवाब देता है तो भी वो मन होना तो बाई है ना। ये चलता रहो, परीक्षा होती
तो अबे परीक्षा में यार इतना बड़ा बड़ा पोता में से भी पहले तो सर के 6-7 प्रश्न होता था, 6-7 प्रश्न होते बड़ी दाढ़ी किताब में से। अब तो गणित की किताब अब चक्रवर्ती गणित कर रही, ऐसी दाढ़ी किताब थी, ऐसी दाढ़ी किताब थी बिना वही किताब में से। अब इनमें अनुपात समानुपात रहा, एक एक नियम रहा, ब्याज रहा, चक्रवर्ती ब्याज रहा, मिश्र धन रहा, ने अलग अलग तरह चैप्टर था। इनमें से कौन सा सवाल ले 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 कौन सा सवाल पेपर में आ जाएगा ने किस हल करांगा, तो बड़ो मुश्किल रहता था यो गणित बनना होना। और मारी गणित, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत गणित में आती थी। तो मैं बाप जी ने कहता कि मैंने कहा प्रभु अब यो गणित पेपर है, तो मैं अपना में 5 वक्त अरे गणित की किताब नहीं यूँ खोलूँगा, यूँ बंद करीने, और वही पेज पे जाता जो सवाल आ रहेगा बस ये अतरत भर से हल का, इनसे ज़्यादा हल मैं कर भी नहीं सकूँ, बंदी आवा है। तो हर परीक्षा रा भाई गणित रो पेपर है एकदम 2-4 दिन पहला जो गैप रहती थी, बिना मैं भगवान से प्रार्थना करता, यूँ किताब खोलता, फिर अलग नोट कर लेता, और वही में से। और वास्तव में वे तो कहीं थो कि वी जो सवाल आता था विन में से पेपर आ जाता था यार, और वी मैं तैयार कर लेता था। तब कहीं का 8वीं जैसे परीक्षा आई, तो 8वीं परीक्षा में भी यूज करे, तो कहीं के वाणी 5 सवाल आई गया बिना पेपर में, और मैं वगैरह रफ करे भी हल कर लीधा न। आधा घंटा में सब लिखी लाखी ने आधा पौन घंटा में कापी बंद करीने 1 घंटा जैसा जो है मैं कापी देने चले आया। तो 8वीं रिजल्ट आया तो नाम सबसे ज़्यादा नंबर हमारा गणित में आया। तो गेंदालाल जी वहाँ हेडमास्टर, तो गेंदालाल जी है, मामा साहब पूछो, गेंदालाल जी ने, ये दोस्त दो ही हम, गेंदालाल जी और मामा साहब। तो मामा साहब पूछो कि अब यार ये 9वीं में कई विषय देवड़ना, डाइवर्सिफाइड ग्रुप, आर्ट्स कॉमर्स ने साइंस, ये 3 ग्रुप था। तो गेंदालाल जी कहते तो क्या विचार करना पड़ा है, क्योंकि मैथ्स जला तो इसको यूँ के बहुत एक्सपर्ट है इसने, 5 सवाल यूँ के आधे घंटे में हल करके ना कापी बंद करके रख दी थी। अबे अबे मैं आइन भगवान ने की तो मेरे का योगा ही कर जवाब अब मैं 1 महीना तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये बनियो, तो यार मैंने न तो केमिस्ट्री रा भी सूत्र याद हुए, न फिजिक्स समझ में आवे, न गणित आवे, तो मैं परेशान हो गया। मैं फिर हिम्मत करीने भगवान से प्रार्थना करीने मैं एक दिन गेंदालाल जी रा घरे गयो। तो गेंदालाल जी तो कहीं काम कर रहा था, ये पेपर सेटिंग, भगवान ने कहीं काप्या जाती रहता कहीं भी। तो मैंने 1 घंटा तक बिना बैठे रखो, बिना 1 घंटा बाद बिना मैंने पूछो कि क्यों आया तू, तो मैंने कहा कि मेरे को विषय बदलना। तो कि क्यों, तो कि मैंने कहा ये ऐसी सी बात है, गणित मेरे को आती नहीं बिल्कुल। तो कि फिर तेरे परीक्षा में तो ये सब सवाल सब सही किया था ना, राइट कर दिए थे ना, ये कैसे हुआ। तो मैं फिर इन्होंने पूरी बात बताई
कि मैं परीक्षा पहला ऐसो કર્યો तो और भी जो पेपर आया था वो मैसेज पेपर आई गया ना हल कर दिया तो मैंने बिना अलावा कहीं भी गणित में आवे ज नहीं कहीं भी माथे तो गेंदा दे खूब हंसा यार खूब हंसा और क्या तो क्या बलदेव जी को पूछना पड़ेगा ये तेरे को विषय बदलना तो मैंने कहा कि अब जो भी है मैं भगवान ने की तो मैं तो और ज्यादा घबराई हुई था कि तो क्या बलदेव जी को पूछना पड़ेगा मैं तो मजा आया बगेगा सब पण फिर મામા સાહેબે કીધું કે તે યાર એના બાપજીનો ઉપયોગ કરી લીધો હતા મેં કીધું કે આપ પૂજા કરતા હતા તો મને લાગે કે બાપજી હુણી વિના હે મેં કાંઈ કહ્યું मैंने 2 महीना बाद मारा विषय बता मैं आर्ट्स ली थी फिर हिस्ट्री हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और जोग्राफी नहीं पास हो गया बिना बाद में 10th में भी पास हो गया 11वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा हुई होने में भी अच्छा नंबर से पास हो गया अब अच्छा नंबर से पास हो गया तो मामा साहब कीधु के यार कॉलेज बनावरी तो अपनी हस्ती नहीं है और रेवारो भी लंबा समय तक मामा साहब ससुराल में भी थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोरी थी है ना तो विनय कीधु कि नौकरी कर लो अब नौकरी કરીને प्राइवेट बनवाड़ था वो तो नौकरी लगी तो पेटलावद हायर सेकेंडरी में मारी पहलो अपॉइंटमेंट हुआ 61 में वहाँ जो 2 साल बाद फिर पारा हमारी बदली हुई वहाँ से मैं पारा आया यहाँ धीरे धीरे पहला बनवारी परमिशन भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी यार तो बीए फर्स्ट ईयर तो मैं आसानी से कर ली दो सेकंड ईयर में जैसे फॉर्म भरियो ने परीक्षा ही बिना पहला कहीं कोई डिस्टर्बेंस आया बराबर भनाई नहीं हुई तो कहीं हो गया मैं सेकंड ईयर में फेल हो गया यार होने खुद परीक्षा भी जबरदस्त हुई थी तो फेल हो गया तो फिर मारा अब वनी दोनों में ये नियम क्या है फेल हो जाओ तो परमिशन नहीं मिला तो फिर में भी खूब जिला शिक्षा अधिकारी चाहता जोड़ी करी फिर बिना मैंने स्पेशल आखिरी दिन बिना कीधु के तुम्हारा लास्ट डेट कब है ये यूनिवर्सिटी की फॉर्म भरने की तो मैं बिना डेट हो गई तो ना कीधु के उसके एक दिन पहले आ जाना तुम यहाँ ऑफिस कहाँ है फॉर्म तुम्हारा मैं फॉर्म दे दो इन्होंने बिना कहीं करो के सिग्नेचर कर दीदा और कीधु कभी किसी को कहना मत और यूनिवर्सिटी भेज देना आप लिखित में कोई परमिशन नहीं वगैर लिखित में बिना तो दूसरे को मैं बीए सेकंड ईयर में पास हो गया अब मारे फाइनल फॉर्म भरना तो फॉर्म भरना तो डिपार्टमेंट वाला सेकंड ईयर की परमिशन मांगी कि कहाँ परमिशन तुम्हारी मैं की तो परमिशन तो नहीं है मैं लिखित में नहीं दी मेरे को तो कैसा थोड़ी होता है पर फिर थोड़ी मार में हिम्मत आई मैं कीधो कि मैंने कहा सब पहले
जिला शिक्षा अधिकारी के दस्तखत जब तक फॉर्म पे नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है। जिला शिक्षा अधिकारी के दस्तखत हुए मेरे फॉर्म पे, इसका मतलब मेरे को परमिशन दी डिपार्टमेंट ने, उसमें पढ़ा। तो बिना बिना भी क्यों क्या, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि किसी को बिना परमिशन से फॉर्म पे दस्तखत कर दिए हों। मैं कीधुं कि तो जिला शिक्षा अधिकारी मारा फॉर्म पे एक एक व्यक्ति ने भेजो वहाँ यूनिवर्सिटी में उज्जैन, और वहाँ जाने ने फॉर्म देखे तो सिंगल सापरा जिला शिक्षा अधिकारी था RL गोस्वामी खरीदे। तो विनारा दस्तखत वो फोटो कॉपी फोटो खींचने लायो। उन्होंने कीधुं कि नहीं है तो साहब के दस्तखत तैयार है, और साहब जो है बिना परमिशन लेटर के तुम्हारे फॉर्म पे दस्तखत कैसे कर दिया। अब ये मैंने कहा ये दे आप जानो ना, गोस्वामी साहब जाना। अतः गोस्वामी साहब रिटायर हुए दिल्ली चले गया। पण फिर आखिर ये निर्णय भी हो कि हाँ भाई परमिशन मिली। पहला है बापजी थांदला पधारिया, तो बापजी आया करीब रात करीब 9 साढ़े 9 बजे। तो अपना ब्रजभूषण जी भट्ट कचू भाई और मैं हमारा दोए મળીને जैसे कचू भाई बतायो कि यहाँ विछावरो, यहाँ गाद्या मिलवारी, यहाँ रजा मिलवारी, यहाँ तकिया मिलवारा ने ये सब ऊपर सब भक्तों रो भी सभी आखो गाड़ी भरी ने भगत भी था क्या? नहीं कोटेश्वर नहीं गया था, जाबो से आया था। कोटेश्वर से झाबुआ और झाबुआ से था ना? कोटेश्वर गया था कि नहीं गया था ये मन नहीं मालूम। बाकी जाबा बाप जी पधारे था, बाप जी सबरा घर गया था। झाबुआ जाबा जितना बाप जी और दो एक भक्तों खूब आग्रह करियो। तो पहला तो ये हुआ कि सबरो भोजन जो है एक ठिकाने रखा। तो आपस में सभी ये फारो करी दे ने सभी भक्ता रो करियो। तो थानलारी जैसे वारी आई तो मामा साहबे या बात मोटो फिर हमें वही या बात नहीं कीधुं कि बापजी पधारी रहा इना में क्या फारो करना पड़ा यूं के मन तो यो अननेचर लगी जो मोटो भी साफ कीधो मामा साहब कि यो बापजी पधारी रहा तो इना तो फारो। तो थानला बोल दे जी तो मैं आओगे तो वो खर्चो हमारा घर पधारेगा तो मैच करूँगा और कौन करेगा। तो बाप जी पधारे तो खीर पूड़ी सब्जी पूड़ी दाल चावल भुजिया ये सब आखिर कड़े भरी ना करीब 30-40 किलो दूध मंगाया था। और दूध लेवा ने मैं स्पेशल खवासा गयो था। हाँ खवासा जो है दूध रो घर तो मैं वहाँ से दूध लेने चरू करीब 5 चरू था। 5 चरू में दूध ऊपर कपड़ा उपड़ा मदद भी कर जाए। तो विना पहला पूछो कि अतरो को दूध तब क्यों ले जाइए।
तो मैं विना ने कीधो जिन्ना जैसे दूध खरीदे विना किसान लोग था तभी किसानों ने कीधो कि मारा मामा जो है बलदेव प्रसाद जी जिन्ना आप जानो हो वकील भी है भी अच्छा। तो ये यूं जानता था कि ये थानला में बलदेव प्रसाद करीने एक वकील है। तो इन्होंने वकील साहब गुरु महाराज आई रहा है तो विनार हरू भोजन होना आप दूध ले जाइए मैं तो हाँ। तो विनार सभी बड़ा प्रेम से भी सब जरूर जो है बस में मिलाया और थानला तक आया। हवे 8 बजे वहाँ से गाड़ी निकले 8 बजे वाली गाड़ी में एक ठेला गाड़ी में ले मैं घर आया ना फिर इनाबाद में ये सब तो बाप जी पधारिया तो राते 9 साढ़े 9 बजे बाप जी पधारिया इनाबाद में हवेरे उठ्या हवेरे उठे बाप जी इधर उठी ना अपने कुंवारी पार पे जाने बैठी गया अच्छा और वहाँ भगत तो उठी उठी ना आता तो बाप जी रखने 5-6 भगत उबा थका था। तो बाप जी या बात की थी या मैं होने मकान जो है बिल्कुल कि भाई जिन्हें जो चीज चाहिए वो मांगी लीजो अहिया बधु है। तो होता घड़ी तो बात समझ में नहीं आई पर फिर बाद में मामा साहब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी पर विना बाद भी विना जिंदगी में जितना भी काम आया बेनौरी शादियाँ आई है दूसरा कहीं भी काम आया ऐसा निपटा के मालूम नहीं पड़ी यार। तो यो जो शब्द तो अहिया बधु छे नहीं जिन्हें जो चाहिए वो मांगी लीजो અહીંયા બધું મળશે अहिया बधु छे। तो यो बापजी रो जो एक तरह से वचन ही जे बिना रोया बिना शब्द न कहीं है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है यो। तो मैं आज भी विश्वास करूं कि अहिया बधु है तो अपना ने कोई धन दौलत की कमी धन दौलत प्रति आकर्षण नहीं थो और यो आकर्षण नहीं पैदा हुआ इनो कारण मामा साहब कदी भी आर्थिक स्थिति ने प्रायोरिटी नहीं दी थी जिंदगी में विना आध्यात्म ने ईमानदारी ने प्रायोरिटी में रखा और विनी वजह से हाथ तंग जरूर है पर कोई भी काम रुके नहीं ना ऐसा ठाट बाट से काम निपटा क्या तो मैं नहीं देखा होगा मामा साहब ने हाँ मैं देखियो तो जन्म तो बाप जी फिर ने एक वक्त बाप जी ऊपर था वतला कमरा में और वहाँ में प्रणाम करे तो बाप जी बात में बरे की तो कौन से मैं शू नाम जोता रहो मैं कीधु कि हरीश कौन बोलते बिना शू लागे मैं कीधु मैं भाणे जो ना रहो तो भणा भाई मैं कहा हाँ सारू 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 करने मैंने पीठ पे वो लड्डू का किस्सा भी होना लड्डू खावा का किस्सा हाँ एक वो जंतरल में
पूनम पे अपना जिम्मन में बैठा तो जहाँ रसोई होनी थी वहाँ सभी भोजन वोजन से 4 साढ़े 4 बजे वहाँ गया भोजन हो। तो बाप जी जनी लाइन में बैठा था कहा था बिना हमें और लाइन में मैं बैठा था। तो बाप जी ने खूब आग्रह करीने और परिस वाला एक लड्डू में लिया। बाप जी ना कह दिया था પણ બાપજીએ वो लड्डू मिलता था કાંઈ हाथ में तो की लीधो और मैं हमें बैठो तो मैंने कहा बना भाई हाथ लांबो करो के मैं लांबो करे मारा हाथ में लड्डू मिले बाप जी है और कह दो कि આપણે तो यार लाडवा खावा ने लहर करवी की लाडवा खावा ने लहर करवी। तो वास्तव में यार મને नहीं मालूम कि कभी मैं ऐसो कम स्टैंडर्ड भोजन करे हुए चकाचक रोज है ना बोलो एक और मामा आज तक चाली रहा है ना वो। और एक और मामा साहब यार हो कि हालत बहुत खराब है हमारी ने गोपाल ने एक वक्त में 70 दशक की बात है मैं भरूच गया यहाँ से तो मामा साहब रो आर्थिक स्थिति थोड़े हतंग थो ना तो मैं मौको देखी ना गोपाल हमें यह बात की दी कि मैं दो कि प्रभु मारा मामा जी 24 घंटा आप स्मरण में भाव में रहे पर विनो हाथ तो तंग क्यों है घर में अनाज जी कोठिया खाली घर में बेनाव करने और मामी साहब करना पेरो ने कपड़ा नहीं गोदड़ा गाबा सादा नहीं सतरंजा नहीं ये ना तंगाई री हालत है ना तो गोपाल है खाई करो क्या गुलाबा ने आवाज लगाई ओ गुलाबा आया के थोड़ी देर बाद देखी नहीं फिर आवाज लगाई गोपाल है गुलाबा आया एक मजेदार बात है क्या गुलाबा आया आ भाई शू के છે કે બલદેવભાઈનો હાથ તંગ છે ને ઘરમાં અનાજી કોઠિયા ખાલી है बहनों को ने मामी साहब को ने पेरोन ताजा कपड़ा नहीं है गोदड़ा काबा नहीं है ये ना सब जूना पुराना भैया ने आम कैसा आके यूं कहीं ना गोपाल खूब ताली बजाई ने खूब हाथ ऊंचा ऊंचा कर हंसा भी खूब हंसा तो मैंने यार गोपाल ने देखी ना मनो बड़ो था होता कड़ी बड़ो आश्चर्य पड़ी गयो तो जो यार सीरियस बात ने इना हवा में जोड़ाई दी थी यार गोपाल यार। तो दूसरे दिन में यदि यहाँ आओ ना ट्रेन में बैठो तो मेघनगर आयो तो मारो मन में क्या यार यहाँ उतरे पड़ो मोटो भी संभालांगा पहला तो मैं मेघनगर उतरी गयो मेघनगर उतरी ना ईदो में मोटो भाई होता कड़ी हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल था बंगलो भी इनार वहाँ तो करना तो ई में गए मोटा भाई घरे था है ना मैंने देखी ना मोटा भाई पूछो कि कहाँ चाहिए तो होता कड़ी तो मैं एकदम भरूच है भरूच नाम लीधो तो मोटा भाई बैठ गया आओ आओ बैठ
મને પાણી આની પાયા અને મેં કીધું કે મોટા ભાઈ ये मामा साहब की आर्थिक स्थिति की चर्चा में भगवान प्रभु से करी तो बिना जैसे मखोल उड़ाए हुए बात रो अनी तरीका से बिना हाथ झटकी ने गुलाबा ने कीधो के आ भाई के थे कि बोलते मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं कीधो कि गोपाल ऐसो क्यों अनी तरीका से क्यों वो रिएक्ट कर जाना तो मोटा भैया जवाब दीधो कि नहीं करे तो कई करे यार तमने को थने कोई बात समझ में नहीं आवे तो फिर जिन्हें समझ जो हमें वो हंसी जोड़ावेगा क्या तो मैं कहो कि बात कहीं तो कि थार मामो गरीब नहीं है तो तंगाई नहीं है नाम मैं तो तंगाई नहीं है मैं कहो कि सब्जी हारू ने कभी माचिस तक लावा हारू कभी कभी 2 पैसा ढूंढना पड़ता था घर में बड़ी मुश्किल से कोई आ जाए ना मैं मलता ऐसे आते तो हाँ वो तो तमने देखाड़वा भगवान ने जो लीला करी बाकी के क्या बलदेव जी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है तो मैं कीधो कि कहीं है ना करना बैंक में जमा क्या बैंक बैलेंस है मैं मोटा बहन कीधो तो बैंक बैलेंस तो नहीं है बाकी थार बाबू धारी ले अतः डगलो धारी ले तो डगलो कर नहीं सके फिर मोटा भाई मन कीधो कि बलदेव जी की साधना आणि स्तर तक आई गई है कि सिद्धियां घर आगे माथो कुटी रही आई ने घर में भरावाना बाकी बलदेव जी कह दे तो वी परमिशन मांगी रही कि मना घर में आवा दो बाकी बलदेव जी ने आवा दे दिया उन्होंने उन्होंने कहता कि मैंने तो वहाँ सरेंडर कर दिया है तुमको आना हो तो वहाँ जाकर के ना परमिशन ले आओ भी वहाँ के भरोसे तो तुम आओ यूं के अणी साधनारो स्तर आई गयो के थार मामारो तो अपने कोई और अपना दुनियादारी हिसाब से सोचा ने विचार कराने बताने के ये सब बात इना आर्थिक तंगाई है बाकी आर्थिक तंगाई नहीं है कोई आर्थिक तंगाई नहीं है इतना जो चाहिए तो हाल जुगाड़ तो सब भगवान जी ने क्योंकि क्या सोना चांदी ना नीरा मोती डगला करी सके थार मामो बस एक छूट दिमाग में आई जानी चाहिए कि बाकी अतरो मेंटल कंट्रोल कोई मामूली बात नहीं है कि जिना करना तो शक्ति है ना वो रोकी नहीं आवा दे दो या ना माया बिल्कुल फटकनी नहीं चाहिए करना ऐसी साधना थी मामा साहब जी यार मैंने जब बात मोटो भैया समझाई जदी से मामा साहब प्रति मारो खूब ये न श्रद्धा बढ़ेगी क्या ऐसा साधक रहता है अपना भगवान ने रेवारो मौको मिलो फिर मैं मामा साहब ने जे को पूछ लीधो कि मैं कीधुं मामा साहब मैंने मोटो भाई एक वक्त यह बात की थी यार तो कि मैं आपने तो कह रहा हूँ कि मैं आपसे कंफर्म करना चाहिए कि मोटा भैया काय अतिशक्ति तो नहीं ना मैं करी
तो कि नहीं, अतिशयोक्ति हम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है. पण आणि मायाच्या चक्कરમાં પડીને ને આપણે बात से बहुत बड़ी फिर मामा साहब से कंफर्म करना चाहिए था फिर मामा साहब भी आपकी कई बात मैंने मामा साहब ने पूछा कि મારી મોટા ભાઈ સાથે કોઈ વાત हुई थी. और मोटा भाई से यदि चर्चा हुई ना, बिना भी 4-5 साल तक मैं यह बात कोई ने नहीं की थी. फिर मैं मामा साहब ने पूछो, एक बात बैठा था क्या था पछड़ी वाड़ा में ठेठ. तो मामा साहब ने पूछा, मैंने कहा मोटा भाई से बात हुई थी एक बात, तो आप बारे में मोटा भाई ये कमेंट કર્યો तो कि थार मामा जी साधना बहुत क्लाइमेक्स पे आएगी है और सभी सिद्धियां विना ने प्राप्त हुई है. पण वी सिद्धियाओने दिमाग में नहीं आवा दी दिया. और विनी वजह से तो मामा साहब ने मैं पूछा, मैंने कहा आप आपसे संबंधित बात है तो आप ही इना बारे में कमेंट करो कि वास्तव में मोटा भाई यह बात की थी. तो मामा साहब ने कीधु कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि सभी 8-9 सिद्धियां अपना आगे दरवाजा में यूँ याचक होने ने ऊभी रही कि मन माया हुआ तो पण मैंने आवा दी थी विनाने. मैं विनाने कीधु सिद्धियाओने कि तमे भरूच जाइने और गोपाल से परमिशन लईने आवने वी कहता हो तो ये सिद्धिया गई थी भरूच. गोपाले काई भी नहीं कीधु, ऊंडी बात. और मामा साहब कहता था कि मारे बाप जी से क्या गोपाल से बात करनी हो तो मैं तो लाइव टेलीकास्ट है क्या. अभी तक अब मैं बिल्कुल हमें अपने बेटे ने बात करा यूँ मैं बात कर लूँ कभी ना से. काका साहब ने देर छोड़ी उसके मतलब पहले तक ये पोजीशन मन यूँ के कोई ध्यान में के यूँ काई नहीं करना पड़ा. मैं उन्होंने स्मरण करूँ मैं आई जाए तो बिना स्मरण के सो घनी स्टैंडर्ड होगा यार. अपने तो बियॉन्ड इमेजिन है ना, अपने इनी कल्पना भी नहीं कर सकें कि ऐसा भी हो सके कहीं. पण थे मामा साहब तो ऐसा जे दिवसे मारो इना प्रति खूब ज़्यादा वो वही है ना. तो मैं तो अपने यूँ भाग्यशाली मानूं कि यार ऐसा मनक रहते रेवारो अपने काम पड़े. इन्होंने कई वक्त प्रणाम भी करवा मौको मिले और इन्होंने स्नेह होने तो करे. पैसा कौड़ी तो ठीक है जिंदगी में चलता रहे, बाकी तो है ना यह कितनी बड़ी उपलब्धि है यार कि जो अपार संपत्ति बाकी बिल्कुल माया से बिल्कुल कैसो मेंटल स्टेटस होगा यार बिना कि बिल्कुल माया ने फटकवा नहीं दी थी ना. ये मामूली काम नहीं है ये. कई वक्त यह स्थिति थी मामा साहब का 2 रुपया भी नहीं रहता था यार.
पण कधी विना यावत नहीं किसी के मारा મને કોઈ તકલીફ કણી વાત છે આનંદ में दे देता था हर पूनम पे जंजाल जाता हर मामी साहब भी कतरो पानी पड़तो मूसलाधार वर्षा रहती तो भी मामी साहब भी जाता था गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ी મને તો તે ડર લાગતી પૈસા પાડીને પકડી આવ્યા પણ મામી સાહેબ तो मारी जिंदगी तो अर्निंग में सफल होगी कि यार मैंने यहाँ लाया और यहाँ लाया बाद में मैंने जंतरल से जोड़ दी तो बहुत बड़ी उपलब्धि यार बाप जी जी जंतरल में पूजन करी मैं एक वक्त बड़ौदा पूजन करी बड़ौदा सत्यनारायण लाज में गुरु पूर्णिमा मनी थी अच्छा ये बापजीरा हाथे जो पूजन करवा ने यो रेवारों ने ये जो क्षण आया कि नहीं हमारे दिमाग में अभी तक भी लाइव ऐसा ऐसा है कि वक्त रात नींद नहीं आवे तो आँखा કરીને विचार करा बस वो दृश्य देखा है वो देखी देखी ना नींद आई जाए तो या भी कोई कम मेहरबानी नहीं है और मामा साहब की वजह से यार जिंदगी में दो ब्रह्मनिष्ठ जो सानिध्य मिली गयो यो कहीं कम है यार बाबजी रो गोपाल रो गोपाल रे भी पूर्णिमा पे पूजन करवा मौका मिला नर्मदा मन नहवा मौका मिला तो ये सब ऐसे होता है यार के इनर से बड़ो सेटिस्फेक्शन मिला आनंद से आनंदित हो जाए बिल्कुल और कोई शारीरिक तक कोई पीड़ा है ना वह महसूस ही नहीं है ये ना ये विचार जो है आध्यात्मिक का मैंने जैसे कोटड़ी काटी थी यहाँ पग में खूब चटकती यार खूब पग दुखते तो खूब दुखते तो जब तक फिजिकल लेवल पे रहता था ना वहाँ तक वो दर्द रहता था और जब मेंटल दूसरी अड़ी गए तो ये दर्द महसूस नहीं रहता था तो यो एक कत बड़ो भारी वो एडवांटेज है यार बहुत बड़ो भारी एडवांटेज है ભયંકર સાહેબ કોટડી હોય તો ખતરનાક અસાધ્ય દર્દમાં અખૂટ આનંદ લેવો आज भी हमारा मामी साहब के वक्त मामा साहब पे नाराज हो जाती थी खूब नाराज हो जाती थी तो मामा साहब कहता थारे धंधो चाहिए तो तू कह दे इन्होंने ये बैठा था यहाँ ये यो कोई या कोई तस्वीर थोड़ी है तो एक बार मांगी न देख इना से जो चाहिएगा जो चाहेगा वो मिलेगा हेलो हाँ बेटी कहाँ गए मेट्रो क्योंकि यार तूने घर में जो लेडीज रह के नहीं गरीब व्यवस्था भी ना देखनी कि आयो गयो रिश्तेदारी में निभावना करना मामा सब तो नहीं सब ओवरलुक करता था अभी तो ગાય
मामी साहब ही देखता मामा साहब तो बोले थे ढेर चौका पड़ जाता 12 की बात એ है। દુનિયાદારીની વાત અમે બિલકુલ નહીં પડતા તમે और किने कांई देनो है कि लेनो है करनो बीजा से कांई बात भी करता था भी कहता ए था मामी साहब ने पूछ लिया मन नहीं मान लो એને ઘર ગૃહस्थी में રહીને ને ઘર ગૃહस्थी से अलग यो कतो बड़ो मेंटल स्टेटस है यार ये सब्र बसो नहीं है यो तो कई मामला में मने है ना ये वने को मंडल में ये दो हस्तियाँ थी मोटा भाई और मामा साहब तो मैंने कई वक्त मामा साहब लोग कभी ज़्यादा ऊंचो दिखता था यार मोटा भाई से भी अच्छा व्यवहार में भी कभी कोई चूक नहीं होती थी कोई भी आयो गयो विभिन्न स्वागत विभिन्न अच्छो जिमा न करनो सो सच અહીં બંધ નહીં ને ગેટ હા બોલે અત્યારે ગાય ઘણી તો હવા કરી છે ગાય સાંડ ખૂબ દવા કરી सर कुछ प्रश्न है दादाजी, है कुछ प्रश्न है हाँ बोल जो पूछेंगे पूछना है कि एक तो ये कि धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है? धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है? भाई धार्मिक होने का जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कुछ एक निश्चित कर्म कांड में इन्वॉल्व हो जाना बंध जाना उसमें और आध्यात्म में क्या है कि इस सब नेचुरल वे में धीरे धीरे આપણો છટી જાય આપણો से दूर हो जाए આપણને याद पैसा कमाना है या रिश्तेदारी निभानी है कि एक आध्यात्म इन सब अध्यात्म एक अलग ही क्षेत्र है यार अध्यात्म हमारा हिसाब से एक बहुत हाँ विशाल समुद्र है यहाँ हम जितना गोता लगाओ उतना कम है गोली समाज में आज ये बोलने जा रहा आता हूँ भाई अपना आनंद रो सृजन जो है अध्यात्म से रेपिडली वे अच्छा विचार रहो तो सेवन करो तो विनी वजह से ना ये दुनियादारी जो कमियां है ये अपना नहीं सतावे क्योंकि दुनियादारी में के अपने ये आधुनिक चीज़ें भी वापरवानी चाहिए अब नहीं है तो कहीं भी ना वैसे गुचड़नी मन में दिमाग में कोई गुचड़ नहीं होनी चाहिए नहीं है तो नहीं है और आध्यात्म ऐसी स्थिति में अपन ले जाए कि जहाँ अपना आनंद मैं तमन्ना एक इनसे संबंधित एक दो चार लाइन बोलूं
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे यार काका यहाँ थेली पड़ी यार यहाँ कमाड़ कने आई कमाल में आई आगे जाओ। आई दिवस या आई सफेद थैली टंगी का हाँ यार जेवानी के हो या प्लास्टिक की हो या ट्रस्टी इनमें काफी है वाली ना था फिल्मी भजनों में भी मुन्ने की वो गाना बड़ा पसंद है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, कहाँ जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। हाय रे मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना सागर पार, अब तू ही से समझा। अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे ये, आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है। अरे यार वो अच्छा, कॉलोनी के बारे में कोई चर्चा होती थी? है कॉलोनी के बारे में कुछ चर्चा हुई गोपाल से? और कॉलोनी के बारे में बस इतना मैंने गोपाल के मुंह से सुना कि प्रेम एक दूसरा से प्रेम रखने न रहेगा तो खूब आनंद बढ़ेगा। भी और कोई से बात करता था तो भी यह बात कही रहता कोई ने यो आप हुई थी? या ये तो ये बहुत जरूरी है हाँ। कि कॉलोनी में आपस में प्रेम भाव सब रवच में होना चाहिए। कोई ऐसो देश ने यो वो नहीं होना चाहिए यार। और वही अंदर में गोमती मंदिर अभी वो वहीं था ना जिसका मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा
मेरी मस्ती का मुझको पता जब लगा, मेरी मस्ती का मुझको सिवाय मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। अभी सभी में फक्त मैं ही मैं हूँ, सिवाय मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। दुख है न सुख है, न है सुख न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं। ये सागर ये लहर ये फैन और बुदबुदे कल्पित है जग के, सिवाय मेरे कुछ भी नहीं। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं। बया क्या करूं इस मस्ती का आलम, सभी में छाई है मस्ती मस्ती। यो मैं कहाँ से लिखियो यार, यो મને ही नहीं मालूम, पण है मन अच्छो लग्यो। तो या जो अपना भजन वगैरह करा क्या नहीं करा, कि भजन बाद में जो एक विशेष अपनी मानसिक स्थिति बने बिना वर्णन है यो, तो वेने ऐसो आप भजन बाद में अपन कैसो आनंद महसूस हुए यार, खूब आनंद महसूस हुए। अभी जैसे यो उत्सव आई जो है, तो आप लोगों में कैसी उमंग है या ना, और उमंग भी है, काम करो और उत्साह भी है, और काम अच्छो हो जाए इन्हें आशा भी है, और यो दिमाग में चला है। तो यो सब आध्यात्म की वजह से वे यो जो तुम करी पूछी रहा ना, यो आध्यात्म का है, यो आध्यात्म तो इन्हें कोई शब्दों में नहीं बांध सका। यो बहुत महाकाव्य है यो, जो एक दो दिन में नहीं बचा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ, पर एक बात है कि ये अपना अपने सदगुरु के प्रति समर्पण, उनके प्रति खूब आस्था, इससे अपने में और इसका निरंतर पालन करते रहो, चिंतन करते रहो, तो अपनी जिंदगी में बदलाव आता है। अपने को ये भौतिकता से ऊपर उठ कर के न केवल स्मरण और आनंद की तरफ अपन जब वो कर रहे हैं, तो अपने में परिवर्तन आएगा। और अपने को किस समय क्या चीज़ चाहिए और कितनी चाहिए, ये सब आपको अपने आप मिल जाएगी। और इन्हों सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा मामा साहब बलदेव प्रसाद जी। विना कभी कोई प्लानिंग नहीं करो, बस स्मरण मस्ती में मस्त। कोरट से होता है 1 बजे 1:30 बजे आ ही जाता है कोरट से। घर आया, कपड़ा उतारा, थोड़ी देर बैठा, पानी आनी पीधो, धोती पे लपेटी,
ने बावड़ी पे जाने बैठी जाता। हनुमान जी की फावड़ी दे के दे वहाँ जाने बैठी जाता और वहाँ कितनी देर बैठता, अंदर हो जा वहाँ तक। चौबीसों घंटा। एक बार ये अहमदाबाद में रहते हैं, अपने वरिष्ठ जिला पिताजी मोहन जी, तो मैं नहीं पहचानता होगा यार। हाँ, मोहनलाल जी नाम उनका। वो पहले ब्रह्मा कुमारी में हाँ जाते थे। फिर वहाँ कई अहमदाबाद में कई लोग अपने यहाँ जनता आते थे, तो उनसे इनका मिलना जुलना होता रहता था। तो उनको ऐसा लगा कि यार इधर भी देखो क्या है ये। तो ये आया। कहीं कही तो यार मैं मोहनलाल जी मोहनलाल जी की बात कही तो पण कहीं कौन सी बात कही तो वो एकदम स्लिप हो गई। अबे मोहन जी और मामा साहब जो है ना, इनकी अच्छी पहचान थी, है ना। अच्छी ये भी अच्छे साधक थे, ये भी अच्छे साधक थे। ये ब्रह्मा कुमारी से अटैच थे ये यार। तो एक बार ये मोहन जी जो है दूसरे भक्तों के लेकर के ना जंत्र लाए, आए जंत्र। तो अच्छा लगा इनको। वो जो उनके सर्कल से मिलते थे और यहाँ जब जनरल में भक्तों से मिले तो इनको फर्क लगा कि यार यहाँ ज़्यादा आनंद का सृजन हो रहा है, उठाना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि स्मरण की बात है, तो कि 24 घंटे हर पल हर क्षण स्मरण करना, ये सदगुरु की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। ये 24 घंटे एक जैसा स्मरण। मोहन जी का ये सोच था कि नहीं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन कितनी देर स्मरण करना है, इसमें सदगुरु को कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ क्या, मामा साहब से मिले यार, चर्चा हुई। मामा साहब ने कहा कि नहीं है, आप सही सोच में थोड़ा, सदगुरु ही कर सकता है ये, अपन नहीं कर सकता ये। तो कि देखो मैं करके बताता हूँ। तो उन्होंने कुछ ध्यान वगैरह का 10 मिनट किया ना, उन्होंने उनके गुरु महाराज का मंत्र गुरु ओम जपना चालू किया मोहन जी ने। तो गुरु ओम जपना चालू किया, तो वो जब चालू हुआ तो पूरा दिन भर चलता रहा। वो रात में सोए तो वो ध्वनि जो है कान तक उनको सुनाई दे। तो पूरी रात इनको नींद नहीं आई, मोहन जी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह में भी घूमता तो
नहावे धोवे शौच जाए तो वो बंद ही नहीं हुआ गुरुओं का जब। अभी परेशान होने लगे यार मेंटली। तो मामा साहब को कहा उन्होंने, मामा साहब ने कहा कि आप बाप जी से या गोपाल से प्रार्थना करो कि ये बंद होना चाहिए। तो क्या नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ना, जरूरत ही मेरे को करी कोशिश ना। आखो दिन माथाकूट करता रहनी भी हो। आकर फिर रात हो गई। अब रातें फिर अब वो फिर आकर इनाया रात है 10-11 बजे गोपाल से प्रार्थना करी। तो હવે मामा साहब ने कीधो, मामा साहब ने कीधो कि अब आप मानते हो क्या सदगुरु की क्या अहमियत है साधक की जिंदगी में। मोहन जी रो कहना तो कि सदगुरु की कोई जरूरत नहीं है, बिना सदगुरु के साधक जो आगे बढ़ सकता है। मामा साहब रो कहना तो कि नहीं, सदगुरु ही आगे बढ़ाता है। उनके संकल्प के बिना शिष्य जो आगे नहीं बढ़ सकता। मामा साहब रो कहना तो, बिना कहना तो कि नहीं हम खुद ही कर लांगा। ये मोहन जी वही है क्या जो भगवा चोला पहन के चले गए थे हैं? भगवान? हाँ बीज बनारस चले गए, हाँ। गिरा हाँ, फेंक दी थी। हिमालय पे ही चला गया था। हिमालय पे चले गया था। हाँ, और वहाँ भी मठाधीश तो पे वो वही था। हाँ, इन्होंने जुलूस वुलूस भी काढ़ो तो हाथी घोड़े हाथियों पे। पण वापस इधर ही आना पड़ा। वापस इधर ही जाना पड़ा। घણા ઘણા જગા જઈ આયા બ્રહ્મા કુમારી બેન ભાઈ गोपाल ने कपड़े उतरवाए थे इनके बगमा, ये मालूम है कि नहीं। हाँ, ये बगमा कपड़े पहन के भरूच चले गए थे। तो गोपाल ने कहा कि जब तक ये बगमन नहीं उतरेगा ये मारा कमरा नहीं आई सके। तो गोपाल इनर के अंदर पैसा भी नहीं था। गोपाल दूसरा भक्तों ने कीधो कि जाओ बाजार से जाइए और कपड़ा लेना हो। हाँ, तो भी कुर्तो पजामो लेना आया, धोती लेना आया ने फिर इन्होंने दीदो इना कपड़ा चेंज करया। इना बाद में गोपाल कमरा में गया ने प्रणाम करवा दीदो इना। तब ये ना अपने गृहस्थारी रीत है यार ये। और वह जो शायद रीत थी वो संन्यासारी रीत थी। तो गोपाल भी ने किस तरह मान्यता दे सकता था यार। એ પણ बहुत बीमार बजी है, रही है वही। बहुत बीमार गया था पापा। हैं? मोहन और- जी तो बड़ा बीमार गया था। और एक बार मोहन जी को बीमार गया, अहमदाबाद हाँ। भर्ती गया था। अहमदाबाद भर्ती गया। बड़ी बात में दादा माँ भर्ती था। तो मामा साहब ने दोनों में अहमदाबाद था। अब अपने मनुबेन ने अनुबेन ने ये अहमदाबाद ही जो है ना। आप भी वो तो- भर्ती था, आप भी भर्ती था, मोहन जी भर्ती था। कपिल की शादी थी तेरी। हाँ, ए? कपिल की शादी। कपिल की शादी थी हाँ। तो मामा साहब इन्होंने देखा में क्या मोहन जी ने। तो मोहन जी रो एक हाथ मामा साहब अपना हाथ में लीधो और पकड़े रखो। 2 घंटा भैया भजन तो एक तो भजन होना है। और 2-4 भजन होना आया। यदि बिना वो जो चाली जो थो मायरो माय वो कम हुए न शांति मिली, फिर नींद आई ना में। और देह छोड़ी होनी। है हाँ, वही। देह थी। हाँ बिना बदे छोड़ी। ये पण बहुत बहुत डरती रहा, बहुत बीमार, बहुत बीमार। और रात में शांत हो
रात घर आई ना हाँ। छुट्टी तो वही मामा साहब क्या? दोनों का उसी दिन एक बार मामा साहब का तो शांति से भगवान बोलने लगी तो बहुत तकलीफ थी। मामा साहब ने भी देह छोड़ी और उन्होंने भी देह छोड़ी। वे भी बहुत अच्छा साधक था, पर साधना में भी कुछ रह जाए भाई अपना गृहस्थ लोगों और मार्ग में और दूसरा मार्ग में फर्क तो है, अरे क्या। अच्छा, ये एक प्रश्न और है हाँ कि जो नई पीढ़ी आ रही है, हाँ। तो उसको ऐसी कौन सी गलतियां हैं और ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और संभल के चलना चाहिए, अगर वो आध्यात्म पे या फिर इस पथ पे चल रहा है, तो क्या क्या उसको दिमाग में रखना चाहिए? सबसे पहले तो यूथ को है ना, यूथ को अपना पहले लक्ष्य बनाना चाहिए कि भाई हमारा हम कैसे जिएंगे, ये तो तय करो पहले। तो स्मरण, भजन, कीर्तन, भक्ति, इसको लेके आगे बढ़े कि केवल अध्ययन करते रहें। अध्ययन यानी कि भजन कीर्तन नहीं करना, पढ़ना और मेंटल क्रिएशन, मेंटल एक्टिविटी करते रहना। तो ये तो युवाओं को तय करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा साधन है कि जिसके साथ में आनंद है। दूसरे प्रकार में आनंद नहीं है। अपन जैसे भजन गाता है तो भजन की धुन है, भजन में जो वाद्य बजते हैं, तो उसकी वजह से जो एक वाइब्रेशन में एक पॉजिटिविटी आती है, वो असर करती है ना, वो सब पे असर करती है। और बिना इसके आपने अध्ययन किया तो आपने आनंद का सृजन का किया। अपनी जो धारा है कि नहीं, इस धारा में अपन भक्ति तो कर रहे हैं, तो भक्ति के साथ में आनंद का सर्जन कर रहे हैं अपन। और दूसरे मार्ग में आनंद का सर्जन नहीं होता है। भी कोई किताब बांटनी है तो किताब बांची ना, आप दूसरा ने काय लाभ दई जाए। पण कोई गानो गाઈને ને आप दूसरा ने आनंद दई सको कि नहीं दई सको, दई सका ना आपने। तो भक्ति राहते, भजन राहते, यो आनंद सृजन करवारी जो एक तरकीब वो है, इनो गुण, इनी विशेषता, यह एक बड़ी विशेषता है। और उन्हीं विशेषता की वजह से भक्ति पंथ जो है सरल भी लगे और इनमें कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि हाँ, कोई व्यक्ति अपने चरित्र का विकास कैसे कर सकता है, जो मतलब वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सके और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन सके? अपने चिंतन को आगे बढ़ाओ और उसका पालन अपने से, वो अपने आचरण में आना चाहिए। मैं मान लो बहुत अच्छा भजन गाऊं, पर मैं जो आचरण नहीं करूं
तो इनका गावर का मतलब है तो रेकॉर्ड जैसे वही हो कि रेकॉर्ड हुई ने तो આપણે ભજન ગાવા તો ભજન રાહતા હતા ભજનને સમજીને ને વિનો આચરણમાં ઉતારનો આપણે વ્યવહારમાં ઉતારનો આપણે यदि ભજન કરીને આપ કોઈને ગાલી દઈ શકો કોઈ પર ગુસ્સો હોઈ શકો તો યો या जो बात है या आवे तो એનું આપણ પાલન આપણા આચરણમાં આવેગા તો આપણું ચરિત્ર ઉજ્જવલ હોતો જાएगा અમારા મામા સાહેબ કને કદી જિંદગી में પૈસા નહીં રહ્યા કડકા જ હતી પણ લાખો રૂપિયા કામ વહી ગયા વિનોર क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जो अपना ईश्वर प्रति समर्पण हिकावे पक्को समर्पण और यदि अच्छो समर्पण हो जाए पक्को हो जाए वो तो फिर सदगुरु अपनी मदद करे अपने भजन में गमत करिए सगल संभालता हो मारा गोपाल छे दया दर्शावता हो मारा गोपाल छे डगलू चालू ने गोपाल छे साथ में आवी सते चालता हो आवी हाथ झालता हो मारा गोपाल छे तो ये जो भजन है कि नहीं ये केवल भजन या लिखवार नहीं है इन्हें समझीने ना अपना विनार अनुसार मैं यदि ये विश्वास नहीं करूं कि मैं कहूँ तो कई मुंडा से क्या सगलू संभालता हो ने दुनियादारी में विश्वास नहीं करूँ उन्हें बात पे तो गायन भजन है वो तो आचरण में जैसे आवेगा तो वो इन्हें इफेक्ट अपने महसूस होएगा एक बार किस्सो है ना दादा बाप जी वहाँ महू पधारे था तो वहाँ राम जी वही रहा गुरु महाराज आए तो सब लोग इकट्ठा हो गए सत्संग करेंगे तो सब इकट्ठा हो गया तो बाप जी आए तो उन्होंने क्या फरमाया कि अभी तक जितने भी सत्संग हुए हैं आपने सुने उस पे कौन कौन चला तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे वो सत्संग वहां खत्म हुई अच्छा ये अपने सबसे ज़्यादा यूथ ने से याद अपेक्षा है कि वी जो भजन गाई रहा है यूथ या जो भी सत्संग में होने रहा है अब इन इम्प्लीमेंटेशन अपने से वही दो कि नहीं वही दो बस वो वॉच करना जरूरी है वो अपना धीरे धीरे ये ना अपनी गलती अपन खुद ने महसूस होएगा और अपने होगा कि यार ये अपने पालन करना चाहिए यार चेंज आवेगा लाइफ में बड़ा चेंज आवेगा हाँ अच्छा एक और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि जो आपने बात बोली क्योंकि भजन की बात आई तो एक अब हमसे जैसे सबसे गलतियाँ होती है जीवन चलता रहता है गलतियाँ होती है तो एक होती है जो मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई गलती करता है और फिर बोल देता है कि अरे तो भगवान की इच्छा है पर एक और चीज़ होती है कि वो जान के गलती करते हैं और फिर वो मतलब उसका परिणाम कुछ गलत हो जाता है मतलब ये भगवान ने जो बोला उसका सहारा लेते हैं कि ये भगवान हाँ, की और पर फिर एक और चीज़ आती है जो लोग सत्य पे चल रहे हैं और जो लोग सही मार्ग में जाना चाहते हैं वो उन सबसे गलतियाँ होती है पर मतलब इस जो गलती हो रही है
उसको खुद पे लेना चाहिए कि जो ये मेरी गलती है, या फिर एक भजन में अपनी भजन में एक लाइन ही है कि तुझ सत्ता में पत्र न हले। तुझ सत्ता बिन पत्र न हले, तो वो वही मान के फिर अपन को आगे बढ़ना चाहिए। या देखो एक बात बताऊँ मैं तुम्हारा, कि जैसे जी अपने जापा मंदिर में यूथ है भजन चालू કર્યા, तो कई सीनियर भगत था वे अनी बात से असहमत था, और युवाओं में और दूसरे लोगों वच में ये न अलगाव पैदा हो गया तो मालूम है नहीं है तमान नहीं मालूम, मन मालूम अलगाव हो गया था। और यूथ जो है इन्होंने बड़ा वाली बात नहीं मानता था, और बड़ा यूँ सोचता था कि यार कहाँ कंगा तो ये मानेगा तो नहीं, और इंसल्ट कर देगा, कहीं भी कोई भी बोल देगा, क्योंकि आत्मीयता रो संबंधित नहीं तो यूथ और दूसरा लोग और रोच में भक्ता रोच में। तो मेरे को मामा साहब ने पूछा, मैंने कहा मामा साहब यह स्थिति है तो या किस तरह सुधरेगा। तो कि ये जितना भी बड़ा बड़ा लोग है ये अपना मन में ये संकल्प करे कि यहाँ आत्मीयता रो वातावरण वे विना संकल्प करवा से सबरा, और विना अनुसार भी खुद पहला जीवे फिर कुदरत परिवर्तन करेगा, खुद ने करना तो पड़ेगा। ये न यो एक तरह से साइलेंट क्रांति है या बोलीने न अलगाव पैदा करवा से नहीं होगा, वणी से वे मन से बढ़ेगा। मन में विचार करो, भगवान से प्रार्थना करो चुपचाप, और कोई ने को मत। कोई भी काम यानी ये ऐसा काम है कि भगवान से प्रार्थना करो, और इन्हों ज़्यादा बोली ने प्रचार प्रसार मत करो, अपना मन में जो रखो आप, तो वो जो विचार है वो अगर यूनिवर्स में जो विचार फैला है वो असर कर रहा है। और मामा साहब यूज करता था, मामा साहब बहुत कम बोलता था, बहुत कम बात पे कमेंट करता था, कोई बात भी अच्छी बुराई री भी कोई समीक्षा नहीं करता था, हम चाह सकता तो जो राइट रहता था बिना भी चुपचाप परिवर्तन हो जाए ऐसो किसी क्रिया करता था, और अच्छा साधक यो कर रहे हैं तो वो जल्दी में। और यो जावा में जो यूथ रहा और दूसरा लोगों और उसमें जो वेमन तो वो धीरे धीरे दूर हुआ में 500 साल लग गया, पर आखिर वही तो क्यों क्या यार। तो मैं यह बात कहना नहीं चाहिए बाकी ये मामा साहब करिया साधना बिना प्रार्थना करी, और कोई ने कीधो नहीं किया प्रार्थना करी कि नहीं करिया, पर यह बातचीत दौरान मारी ना से बात वही है नया। तो साधना साधना मतलब थोड़ी कि कोई देखे अपने साधना करता था का, नहीं देखे बहुत ज़्यादा असर कर रखा है, कोई ने मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मामा साहब कहता था कि अपना जिमनो हाथ कहीं कर रहा है वोटा बात में मालूम नहीं पड़नी चाहिए, तो साधना। और बिना हरे कोई ताम झाम की जरूरत नहीं, यह केवल अंदर ही गतिविधि है या। अच्छा, इसके जो आपने ये चीज़ बोली, तो
कई कई जैसे कई लोग होते हैं जो अच्छे साधक होते हैं, तो वो उनका कुछ बहुत सारे कुछ लोग ऐसे देखा है सुना उनके बारे में कि बाहर से कुछ और स्वभाव करते हैं, मतलब बाहर से गुस्सा दिखाएंगे, बाहर से डांट लगाएंगे, बाहर से उनका कुछ अलग ही व्यवहार होगा, और अंतर में वो बहुत उच्च स्तर पे होंगे। तो ये क्या है, मतलब ये जो स्वभाव है और ये जो उनका आचरण है वो, मतलब वो ऐसा क्यों? इसका मोटा भाई जो उदाहरण बताऊं, मोटा भाई यूँ बोली ने ज़्यादा आत्मीयता नहीं बताता था, ज़्यादा आत्मीयता नहीं बताता था मोटा भाई, बाकी अंदर से भी अतर सॉफ्ट था। और बिना किसी स्वार्थ के। तो बिनो भी कारण है कि भाई कोई रो आई तो ही रहे ना, अपने मालूम है कि यार इनो आई तो ही रहो है, આપણો કાંઈ લેણો દેણો નહીં આની છે, આપણને કાંઈ બી નફો નુકસાન બી નહીં વાલો, બાકી વही जो आई तो ही जो है, तो આપણે ચૂપચાપ એને ભગવાન से या प्रार्थना नहीं કરી શકા કે એનો અહિત વही प्रभु प्रभु इन पे मेहरबानी वे तो वे। और वो यो करवा वालो कोई ने के भी नहीं। और तो मामा सबरी आनी डंगरी थे, दैनिक जीवन में भी घनी असमानता देखता था। तो जहाँ जरूरी थी वहाँ भी प्रार्थना भी करता था, पर भी कहता नहीं था, कोई नहीं कहता नहीं था, मन में रखता था। विनो प्रभाव जो है का यूनिवर्स में है। तो अपना में भी तो यह शिक्षा अपना है कि ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी नो रिएक्शन है। नो हाँ, रिएक्शन नो रिएक्शन। या नो रिएक्शन की जो बात है कि नहीं, यह बात ये समझो कि मामा साहब यहाँ वकालत करता था, तो इन्होंने एक जज से बनती नहीं थी यार, जज से वो जो भी है गुप्ता जी था जज साहब के दूसरा नहीं, दूसरा था यार, गुप्ता जी नहीं था, महाराष्ट्रियन था कोई। तो वो थोड़ो जो भी केस मामा साहब रखे है तो वो खारिज कर दे, जो भी केस रखे मामा से परेशान हो गया यार। तो एक वक्त भी जंतराल गया, जंतराल गया तो बाप जी समझी क्या कि क्यों आयो है बाप। बाप जी तो मामा साहब हांजे घूमने निकलिया। मामा साहब यह बात बाप जी ने की थी कि बाप जी ऐसा ऐसा चल रहा है और सब केस मेरे खारिज हो रहे हैं, और खारिज हो रहे हैं उसकी वजह से मेरे पास केस आ नहीं रहे हैं, और केस नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से आर्थिक तंगी बहुत बढ़ी है, बहुत ये न सब केस खारिज हो ही जाता। तो मामा साहब की तो बाप जी आप इसका इलाज कर दो जज का। तो बाप जी कोई रन की दो क्या આપણો આ કામ નથી ભાઈ, ठीक करवा काम अपना नहीं। फिर मामा साहब पूछो कि बाप जी फिर क्या करना है इसका, तो बाप जी की तो नो रिएक्शन। ये ना नो रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके साथ में बुरा हो रहा है तो उसको केवल सहन करो, उस ये विचार अपने में नहीं आना चाहिए कि यार इनो भी बुरो है, हमें वाला तो बुरो है ये विचार आयो कि वो अपनी ताकत कम हुई जाए।
કોઈને કહેણો બી નહીં, ઓર મન में વિચારી જ ન આવવાનું છે કે એનો બુરો હોય, તો योग કહેવાય નો રિએક્શન. આપણે रिएक्ट नहीं करना, अपने यदि रिएक्ट करेंगे तो फिर ये विचार यूनिवर्स में से विनाशन जाएगा, विनाश दूसरा होगा. तो प्रकृति ने इनमें खूब बाधा आवे है फिर ठीक करवा में. तो ये एक सीधो रस्तो है कि रिएक्शन नहीं देना. कोई आपनो बुरो કર્યો, कृष्णार्पण कर दीधो इनमें, ठीक है, भगवान की याद मर्जी है गाया, नुकसान हुआ ना खाई वे ना. सो आर्थिक नुकसान भी हुए, दूसरों भी नुकसान हुए, कई तरह नुकसान हुए दुनियादारी में. तो दिमाग में स्थान नहीं देना इन्हें. कृष्ण भगवान कृष्णार्पणित कर देना. अब तू जान पाओ. पण यो बड़ो कठिन है. यो बोलनो ने ऐसो एटीट्यूड वेणो, यो घणो कठिन है. यो अपने आप में ही साधना है. हाँ, अपने अपने ओके. नो रिएक्शन का ये बाबू का दिया हुआ सूत्र है यार. आपने रिएक्शन दिया तो बात खत्म हो गई. नो रिएक्शन का मतलब भी ये है कि भाई अपनों ने कोई बात रिएक्ट नहीं की, तब यह जिम्मेदारी भी ना रही है भाई. जो अपना ये ना हीजी बात यह है कि थारे मारो झगड़ो गयो, ते मने गाली दीजिए और मैं कोई रिएक्ट नहीं करो, तो फिर भगवान जो तय करेगा करने. गाली दी थी तीनों इलाज किस तरह करना, मैं करूँगा विचार तो वही सके कि वो हल्को पड़ी जाए, और भी करेगा तो वो भारी भी पड़ा. ऐसो वे ना कई वक्त यार. अबे भगवान री चर्चा तो ऐसी है कि भगवान री चर्चा तो ऐसी है कि खत्म ही नहीं हुए. आनी वे मोटा भाई कन खूब आता था यार पहला ये सब. हाँ, पहला हम लोग भी है ना, मोटा भाई रहते अच्छो सत्संग भी तो था यार. यहाँ भी पूरी मंडली आती थी ना, हैं? पूरी मंडल थल्ला भी आता था. हाँ, थानला भी आता था. आए थे ना अपना घर थानला भी आता था यही. और जंतराल में भी हांज है, नदी पे जाने गोल कुंडाले कर बैठता था. रात ही 9-10 वो जी जाती थी, फिर कहता था कि उठो यार वो भोजन और देखिए जाएगा. गोमती नदी नावा गया था, फिर उधड़ा पड़ी कहीं ऐसा कि सब के जो नावा पर जाओ तो नावा गया. पण एक बात है यार, आणि मंडल की वजह से या अपने गुरु भैया और वजह से खूब आनंद में समय काटे. आनंद अंदर भी समायो और एक अच्छी सोच होगी. ऐसा नहीं कि दुनिया में हमें कोई खूब साफ सुथरा लोग हैं, ऐसा नहीं है. हमारे में भी दुनिया भरी बुराइयां हैं. कोई और पैसा दी तो करने जरूरत नहीं पड़ा. बाकी जब भी ऐसा मौका आवे तो एकदम ये विचार है कि नहीं यार अपने रस्तो नहीं है यार, अपन चाहिएगा तो अपने भगवान से मंगी लांगा. तो या जो सीख मिली, यह बहुत बड़ी सीख है. भाई जो चाहिए वो मिल जाए भगवान से, तो फिर
हमें वालों दुनिया वालों ने अपना जान पहचान वालों ने धोखाधड़ी चीटिंग क्यों करनी यार? जे अपना मिली सके यो साधन है अपना करने एक रास्ता है, तो अपना दुनिया लोगों से चीटिंग करने क्यों क्यों करनी यार? पूरा पैसा खाई जाना ने, पैसा कम देना ने, ये क्यों करना? फिर वेमन से बड़ा क्या है इनसे यार? ठीक है, सदगुरु देव की देव जय। की जाए।